आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं पी आर डाका। आज अपन बात करेंगे जो नवाचार है उनके बारे में, और दिसंबर 2025 तक जितने भी नवाचार हुए हैं उनकी बात करेंगे। और इसमें से आपके 2 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एक प्रकार से करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक भी हो जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि आपको ऐसे पढ़ सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो नवाचार हुए थे वो आपको पता है कोविड काल के दौरान हुए थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कोविड काल के दौरान क्या चीज़ें जो 2020-21 में हुई थी। ठीक है, कोविड काल वही था 2020-21। तो उसके टाइम पे आपको पता है कि एक कार्यक्रम चला था इस्माइल। क्या चला था? इस्माइल के भी 1.0, 2.0, 3.0। ठीक है, आपको पता हो तो 1.0 कब आई थी? आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 2020। ठीक है, और आपको पता है कि रोज़ सवेरे 9 बजे स्कूल में घंटी बजे। और ये कक्षा आपको पता है 1.0 आपके कौन सी क्लास तक थी? यहाँ लिख देता हूँ, क्लास 1 से 12 तक। फिर आया था 2.0। 2.0 इस्माइल में 2 नवंबर 2020 को। ठीक है, दोनों ही 2020 को आए थे। और इसमें भी क्या है, ई कंटेंट वगैरह देना और आओ घर में सीखें, ऐसा कुछ इसका स्लोगन था। 3.0 देखो 21 जून 2021 को। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मली ई कंटेंट, गृह कार्य और जो साप्ताहिक जो क्विज वगैरह थी, ठीक है, वो इसमें चली थी। कोविड काल का पहला जो नवाचार था वो इस्माइल ही था। आपके सारी चीज़ें देखेंगे, पर इसके साथ साथ यही आप चीज़ें याद कर लेना। 2020 में तो 13 अप्रैल, 2 नवंबर, 3.0 21 जून 2021 को। यहीं से पता चल रहा है 21, तो यहाँ पे भी 21 आ जाएगा। अप्रैल, नवंबर और जून। ठीक है, इस्माइल आपको याद हो गया होगा। देखो, साथ ही इसका पहला क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं, क्योंकि जो सेकंड जो नवाचार हुआ था ये तो पहला था। जो सेकंड नवाचार हुआ था वो आपके हुआ था शिक्षा वाणी का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोविड के काल में शिक्षा वाणी का नवाचार हुआ था। ठीक है, ये आप भूलना मत। वही 2020 को, 11 मई 2020। पहला क्वेश्चन ही यही है आपके सामने, शिक्षा वाणी कार्यक्रम। ठीक है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 11 मई 2020 को शुरू हुआ था भाई। ठीक है, कोविड काल के अकॉर्डिंग दूसरा आ गया। शिक्षा वाणी में आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या? ये 11 बजे शुरू हुआ था, 11:55 तक चलता था। 55 मिनट का ये कार्य था, घर बैठे सीखना था। वही आपके क्लास सेम हो जाएगी, दोनों में ही क्लास क्या हो जाएगी, 1 से आपके 12 में, दोनों में ही। ये आप ध्यान रखना, दोनों में एक ही सिचुएशन थी ये। ठीक है, तीसरा जो नवाचार था आपके वो था, इस क्लास के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी डिटेल से ये क्लास आपको मिलेगी। अगला है शिक्षा दर्शन। बस पूरा ज़रूर देखना, रुक मत जाना। एक बार शॉर्ट नोट्स आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, आपका ध्यान रखना। शिक्षा दर्शन, ठीक है। देखो, शिक्षा दर्शन आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि कोविड काल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो ये 11 मई था, ये 11 जून हो जाएगा, वही 2020। शिक्षा वाणी के बाद आता है शिक्षा दर्शन। ठीक है, दर्शन में वही है कि बच्चों देखो, मान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये वही है, डीडी जो राजस्थान है, दूरदर्शन चैनल पर ये चलता था। ये 1 से 8वीं क्लास तक तो 1 घंटा 15 मिनट चलाते थे ना, और आपके 9 से 12 में ये चलाते थे 2 आवर। टोटल जो ये चलता था शिक्षा आपके दर्शन, वो कितना चलता था, यहाँ लिख देना कि 3 घंटे 15 मिनट ये शिक्षा दर्शन आपके चलता था।
कोविड में ये आपके 3 हो गए। कोविड के अकॉर्डिंग जो चौथा था तो आपको भी पता है कि हवा महल, वो भी देखो कोविड काल के अकॉर्डिंग ये हवा महल 2 मई 2022, 2 आगे तो पीछे भी 2, ठीक है। इसका ध्येय वाक्य था कोरोना समय में बच्चों का जरों, ठीक है, इसको भूलना मत, कोरोना के समय बच्चों का जरों। और ये हवा महल जो चला था इसका सहयोग पूछते हैं। एक तो आपके RSCERT उदयपुर वाली, एक आपके जो पीरामल है, ठीक है, और अजीम प्रेम जी और यूनिसेफ के सहयोग से ये चला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। शिक्षा वाणी का ध्येय वाक्य क्या था? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, मैंने बता दिया। कुछ भी बार आपको इस क्लास में से एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। जो 5वां नवाचार था वो था मिशन समर्थ, पूरा नाम है मिशन समर्थ। जो CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, इस्माइल से पृथक करके कंटेंट उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करवाना। समझ में आ गया? मिशन समर्थ, ठीक है, सीधी सी याद रखना है। और आपके छठा था, देखो 6 नंबर आप इसमें थी कक्षा। कक्षा आपके पता है 15 अक्टूबर 2020 को ये आई थी। वो ये कक्षा है, मतलब सभी के लिए ये थी 1 से 12, जो यूट्यूब पर जो शिक्षण करवाना, फ्री शिक्षण, ठीक है। और इसमें जो वेदांता जो समूह था और जो कैन ऑयल एंड गैस वाली और मिशन ज्ञान, ये सब मिलके कक्षा 15 अक्टूबर 2020 को कोरोना के काल में एक प्रकार से यूट्यूब पर फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाना, ठीक है। कक्षा 1 से 12, तो ये आप विशेष कर ध्यान रखना। ये कोविड के दौरान की चीज़ें हैं। किसके दौरान की है भाई? ये कोविड के दौरान की चीज़ें हैं, कोरोना काल के, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि कोविड के बाद बताओ, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले अपन 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। शिक्षा वाणी मुख्य रूप से किस माध्यम से शिक्षा प्रसारित? वाणी है तो वाणी तो रेडियो से होगी, बेसिक क्वेश्चन है। देखो अब बात करते हैं पोस्ट कोविड। क्या कोविड? पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद पहला जो आया था वो देख लेता हूँ, RKSMBK। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पर एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए। नो बैग डे। मिशन समर्थ अलग था, जो स्पेशल चाइल्ड के लिए था, पर ये मिशन यहाँ चला था बुनियाद। और फिर था CM मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है। ये आपकी चीज़ें थी पोस्ट कोविड में, इनको भी अपन देखेंगे सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो साथ ही साथ, शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शाला दर्पण पोर्टल है वो स्कूल प्रबंधन, छात्र शिक्षक का डेटा, ठीक है, अटेंडेंस आदि का डिजिटल एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है शाला दर्पण। और शाला दर्पण के बारे में अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसको भूलना मत, शाला दर्पण को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, जैसे नवाचार की जो शुरुआत होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि नवाचार आए कहाँ से थे। सबसे पहले एक संगठित पहल, देखो संगठनिक पहल सबसे पहले हुई थी आपके, एक तो REI राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव, मतलब कि राजस्थान
शिक्षा पहल, ठीक है। दूसरी थी SIC, स्कूल, ध्यान रखना, स्कूल इनोवेशन काउंसिल। तो ये दोनों सबसे पहले राजस्थान में इनकी शुरुआत हुई थी। REI, राजस्थान एजुकेशन आपके इनिशिएटिव 2005 में शुरू हुआ था, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। और यहीं से आपकी जो ICT स्ट्रीम और नॉन ICT चीज़ें अलग अलग हुई थी। किस पे? PP मॉडल पर। PP मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा के तहत ये क्या हुआ था, आपके संचालित हुआ था। और जो आपके स्कूल शिक्षा पहल REI, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव है, वो आपके स्कूल शिक्षा परिषद संचालित कर रहा है। कौन संचालित कर रहा है इसको? स्कूल शिक्षा परिषद, ये इसका संचालन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये भी आपको पता होना शुरू होना चाहिए, ये 2022 में शुरू हुआ था, SIC, स्कूल इनोवेशन काउंसिल, ठीक है। बस आपको डेट याद रखना है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रखर राजस्थान, इसका पूरा अपन डिटेल से देखेंगे। कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? जो प्रखर राजस्थान है वो आपका कार्यक्रम लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए, जो ब्रिज कोर्स है, वो जो बीच में गैप आया है वो ब्रिज कोर्स में कवर कराने के लिए प्रखर राजस्थान कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि प्रखर राजस्थान कार्यक्रम है, आपको पता है लर्निंग लॉस को पूरा और ब्रिज कोर्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कंप्लीट जो रह गई वो पूरा करवाने के लिए शुरू किया गया था। पर आपको इससे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या? देखो कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, और यहाँ से एक PYQ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, लिख लो ले आप। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये इसको बोलते हैं RKSMBK, ठीक है। नवाचार है, ये बजट 2022-23 कोविड काल के दौरान जो आपके लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए ये आपके 3 माह की, ये नहीं चल रहा, देखो आपके 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स चलाया था, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। और राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम RKSMBK, जो इसकी शुरुआत है, ये मत बोलना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इसकी शुरुआत हुई थी आपके 11 जुलाई 2022 को। कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को। और देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, 11 जुलाई 2022 को शुरू की गई, जो आपके कक्षा 1 से 8 तक 22-23 से इसको आरंभ किया गया था। और ये कार्यक्रम फिर क्या आपके विषयवार हो गया था। कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी और गणित, मैथ। और तथा ये जो क्लास है ये आपके 3 से 8 तक के लिए उपयोगी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ठीक है। विषयवार जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा कक्षावार 3 से 8 के लिए ये उपयोगी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ठीक है।
उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये आपके जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, रेट से कर देता हूँ मैं, ये आपके जो NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग ये क्रियान्वित हुआ था। और जो मुख्यमंत्री अपने भजन लाल जी है, उन्होंने 29 मार्च 2025, ये डेट लिख लेना, इसको क्वेश्चन में बंद कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है, इसका आपके उद्घाटन करा था कार्यक्रम का, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य क्या है ये इम्पोर्टेंट है कि भाई मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। प्रत्येक विद्यार्थी को जो आपके उसको पढ़ने, सीखने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रखर राजस्थान मुख्य रूप से किन कक्षाओं पर फोकस करता है? तो 3 से 8 में। समझ में आ गया होगा आपको। निपुण राजस्थान किस मिशन से जुड़ा हुआ है? निपुण राजस्थान जो भारत FLN प्रोग्राम है, इससे ये जुड़ा हुआ है। निपुण राजस्थान का मुख्य फोकस क्या है? तो FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मुख्य फोकस निपुण का ये है। निपुण जो जुड़ा हुआ है भारत FLN से, FLN क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी, ठीक है, ये आप भूलना मत। फिर आपको मैं एक चीज़ यहाँ इसी के साथ भी बता दूँ, निपुण देखो, जो अपना था मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसके अंतर्गत ये कब आया था? मैंने बताया था 29 मार्च 2025 को। इसके अंदर काफ़ी प्रोग्राम चलाए थे, जैसे पहला हो गया था प्रखर राजस्थान। कौन सा? प्रखर राजस्थान, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जैसे दूसरा अपन मैं बात करूं कि रीड ए थॉन, और तीसरा मैं बात करूं निपुण मेला, ठीक है, ये आप तीनों ध्यान रखना। इसके अंदर और भी चलाए गए थे कि ORF मौखिक पठन पर्व, इसको बोलते थे मौखिक पठन पर्व, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, ठीक है। इनकी एक एक करके अपन कंप्लीट जानकारी लेंगे। आप पूरा इस वीडियो को देखना, अंत तक आप सारी चीज़ें इसमें आपके कवर हो जाएगी। अब देखो, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रखर की, इसको अपन मैं ख़त्म कर देता हूँ यहीं पे। प्रखर राजस्थान, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए प्रखर राजस्थान की। तो मोटा मोटी आप ध्यान रखना, प्रोफिशिएंसी इन, ये रीडिंग है ना, एंड ये एन न्यूमेरेसी है, ठीक है, विथ ये के नॉलेज है, एंड ये होलिस्टिक, ये एडवांसमेंट, ये इन, ये राजस्थान है, ठीक है। तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम ध्यान रखना, प्रखर राजस्थान है, ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाया गया था। कब चलाया था? 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया। कहाँ से? प्रखर राजस्थान कहाँ से चलाया गया था, ये भूलना मत, ये अध्ययन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ लिया है, ये झालावाड़ से चलाया गया था। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत संचालित है। ये अपने मुख्यमंत्री, मैंने बताया था मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत ये संचालित है। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। एक मैंने आपको ये भी बताई थी, एक भी चीज़ मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ। क्लास आराम से चल रही है,
और एक एक चीज़ मैं आपको बताते चल रहा हूँ। रीड ए थॉन, ये 9 सितंबर 2024, ठीक है। राजकीय विद्यालय में नियम समय स्थान, जो 7वें क्लास में है वहाँ पे 30 मिनट पढ़ने के लिए रीड एंड थॉन 2024 को चलाया गया था। रीड एंड थॉन 2024 7 सितंबर वाले में, ठीक है। फिर आता है निपुण मेला। निपुण मेला जब ये ख़त्म हुआ था, प्रखर 2 अक्टूबर 2024 को निपुण मेले का आयोजन किया गया, ये आप ध्यान रखना। वो ये होता है क्या निपुण मेले में कि विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण देना और सीखने के लिए उनको प्रोत्साहन करना, ये चीज़ें आपके इसमें आती है। अगला क्वेश्चन देखो, इस्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। देखो सोशल इस्माइल का आपको फुल फॉर्म दी, इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें देखो स्माइल। देखो ये आप जब ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ लेते हो ना तो इतनी आपके हार्ड नहीं बनते, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन ही सारे गलत दे रखे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इस्माइल क्वेश्चन ही गलत है। इस्माइल की फुल फॉर्म में आप लिख लेना, ये आप सबको आती भी होगी कि सोशल मीडिया, ये नाम मत बोलना, ये इंटरफेस है ना, या एग्ज़ाम में ये इसी पे कंफ्यूज करते हैं, या वो कंफ्यूज करते हैं 4 पे, ये दोनों ही चेंज करते हैं। सोशल मीडिया तो चारों में रखेंगे, क्योंकि ये सबको पता है सोशल मीडिया ही तो एक प्रकार से पढ़ाने का ज़रिया था उस टाइम कोविड में। सोशल मीडिया इंटरफेस 4, ये लर्निंग है और ये इंगेजमेंट है। समझ में आ गया होगा। जो चेंज करेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इंटरफेस चेंज करेगा वो, या 4 चेंज करेगा, 4 की जगह वो ऑफ दे देगा, ठीक है। तो 4 इंटरफेस आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपके। देखो अगला क्वेश्चन नंबर है 10, हवामेल कार्यक्रम किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो हवामेल जो कार्यक्रम है वो ड्रॉप आउट को रोकना, ये बालिकाओं के लिए है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। इसके साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी और बता देता हूँ कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो एक आपको पता था, आया था दीक्षा, मैं यहाँ बता देता हूँ इस पेन से, ठीक है। देखो एक आया था आपके दीक्षा राइज। सबसे पहले तो आपको दीक्षा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 4 आ गया, ठीक है। उसी में भी 4 था। 4 नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। आपको राइज की भी फुल फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान इंटरफेस जो इस्माइल में था, 4 उसमें भी था, ठीक है। 4 स्कूल, ये ई का ध्यान रखना, इसमें ई चेंज करते हैं, एजुकेटर्स, ठीक है। ये हवामेल कार्यक्रम किसके लिए था, ये अपने देख लिया था, ड्रॉप आउट को रोकना। राजस्थान ज्ञान कोर्स क्या प्रदान करता है। राजस्थान ज्ञान कोर्स क्या प्रदान करता है, तो आप सभी को पता ही होगा। ये प्रकार से डिजिटल कंटेंट, ई लाइब्रेरी, वीडियो लेक्चर वगैरह प्रदान करते हैं, तो ये आपको भूलना नहीं है। जो आपके दीक्षा प्रारंभ हुआ था, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो दीक्षा राइज आया था ये आपके 2017-18 में आपके आया था, जो राजस्थान सरकार द्वारा एनसीटी के सहयोग से ये लाया गया था। क्या है दीक्षा राइज, आप सभी को पता भी होना चाहिए कि ऑलमोस्ट सबको आपको पता होगा कि शिक्षकों को एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का मंच देना, राष्ट्रीय स्तर का मंच देना किसको, टीचर को, टी लिख दिया, मतलब टीचर को राष्ट्रीय स्तर का मंच देने के लिए ये आया था। ये शिक्षक और शिक्षार्थी को विशेष सामग्री भी पहुंचाते हैं, ध्यान रखना। दीक्षा राइज एक इनका स्लोगन भी है,
जो काफ़ी फेमस भी है और एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं। ये क्या है कि हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये आप मत भूलना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे निष्ठा की, ठीक है। पहले ये आपको अच्छे से पता हो गया। क्वेश्चन नंबर ये देखो, दीक्षा, अपन देख लेते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म किसके साथ एकीकृत है राजस्थान में? ये आया था अपने एनसीईआरटी और राज्य स्तर का कंटेंट देने के लिए मैंने बताया था राजस्थान सरकार ने एनसीईटी के सहयोग से 2017-18 में ये प्रारंभ हुई थी। तो एनसीईआरटी और राज्य स्तर का ये कंटेंट देते हैं, ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थियों को और टीचर को एक राष्ट्रीय मंच देते हैं। हमारे शिक्षक, वापस लिख रहा हूँ मैं ये लाइन, हमारे शिक्षक हमारे नायक। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो निष्ठा पे करेंगे, क्योंकि निष्ठा से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले ये देख लेते हैं, पीएमई विद्या के अंतर्गत राजस्थान में क्या चलता है? तो ये ध्यान रखना, लाइव क्लासेस, वर्चुअल जो आपके क्लासरूम है वो पीएमई विद्या के अकॉर्डिंग चलते हैं। अधिकांश राजस्थान के नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किए गए? आपको पता है कोविड के दौरान 2020-21 जब क्लास शुरू हुई थी, तो ये मैंने पीवाई के क्वेश्चन आपको बता दिए थे, एक से एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देते ही देते हैं, वो निष्ठा। इसके जितने स्टार लगाओ भाई लगा लेना, और यहाँ से पीवाईक्यू एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा निष्ठा से, ठीक है। देखो निष्ठा से क्वेश्चन आएगा, तो निष्ठा आ चुकी है 4, कितनी? 4 निष्ठा आ चुकी है भाई। यहाँ से आपको पता चलेगा 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0, ये सब आपको पता होनी चाहिए। देखो जो सबसे पहले जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 8 तक, उनमें शिक्षकों को क्या देना? प्रशिक्षण देना। निष्ठा है क्या? बता रहे हो कि भाई निष्ठा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, पर पता तो होना चाहिए कि निष्ठा है क्या। तो निष्ठा आपके एक प्रकार से निष्ठा क्या है, तो ध्यान रखना, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। समझ गया आगे कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है निष्ठा। जो 1.0 आया था, क्लास 1 से 8वीं तक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। 2 में आ गया था माध्यमिक, ठीक है, क्लास 9 से माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। जो 3.0 आया था, उन्होंने कहा था कि प्री प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षण देना, और जो 4.0 आया था ECCE प्रशिक्षण पे आधारित है, ठीक है। तो ये प्रकार से आपका निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, मीना की कहानी मुख्य रूप से किस कार्यक्रम में है? तो मीना की कहानी मुख्य रूप से शिक्षा वाणी है एक प्रकार से, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार राजस्थान में किस रचना पर जोर दिया गया है? तो आप सबको पता है, पहले 10+2 था, वर्तमान में 5, 3, 3, 4 कर दिया गया है। इसको 3rd ग्रेड में मान लेना। 3rd ग्रेड में लिख देता हूँ यहाँ पे, 3rd ग्रेड 2026 में ये क्वेश्चन 100 नहीं, 200 नहीं, 500% ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपेगा भाई, ठीक है। ये आप लिख लेना। ये क्वेश्चन आपको नई शिक्षा नीति के अनुसार राजस्थान में कौन सी संरचना है? 5, 3, 3, 4। क्लास 3 से अपन बात करें, उम्र 3 से 18 वर्ष, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही अलग अलग शिफ्ट में आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन देख लेना आप। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 3rd ग्रेड में, जो इसकी संरचना है 5, 3, 3, 4, और एक इसकी जो
3 से 18 वर्ष वाली, या आप आयु वाली ध्यान रखना। ठीक है, फिर चलते हैं शिक्षा वाणी मुख्य रूप से किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ये आपके शिक्षा वाणी आपके मुख्य रूप से किन कक्षाओं के लिए है, तो 1 से 5वीं तक। क्वेश्चन नंबर है 18, शाला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा संचालित है। तो शिक्षा विभाग और राजस्थान और NIC के द्वारा। शिक्षा विभाग राजस्थान, देखो शिक्षा विभाग राजस्थान और NIC के द्वारा ये संचालित है। प्रखर राजस्थान विशेष क्या दिया जाता है। प्रखर में आपको क्या मिलती है, प्रकार से कार्य पुस्तिका। निपुण राजस्थान किन कक्षाओं के लिए है, तो ये ध्यान रखना, निपुण राजस्थान 1 से 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। इसके बाद अपने 20 क्वेश्चन करें। अगली क्लास में आप बताना, एक तो अपन पढ़ेंगे कल्प, क्योंकि कल्प एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्प क्या होता है, आपके कंप्यूटर, एक सेकेंड, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, जो 2004-05 में आया था, और ICT की शुरुआत बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, एक इसके बाद में क्लब से निकली थी यहाँ से पहली योजना, क्लिक, कंप्यूटर लिटरेसी और इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ठीक है, ये आपके 2017-18 में क्लिक आई थी क्लास आपके लिए, क्लास 6 से 10 के लिए। तो कल ध्यान रखना कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, और क्लिक ध्यान रखना कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज 2017-18 में। ये भूलना मत। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बच गए, एक तो क्वेश्चन और साथ ही साथ जो नवाचार है, वो सारे के सारे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट नवाचार है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, प्रबल कार्यक्रम के बारे में, कि क्या है प्रबल कार्यक्रम। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन आप मैसेज करोगे तो ही अपन क्लास लेंगे, वरना क्लास नहीं लेंगे। और रियल में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो ज़रूर बताना कि ये क्लास अपन पूरी करें या इतने में आपका काम चल जाएगा। और ये क्वेश्चन बाय PYQ बनेगा। धन्यवाद आप सभी का।